हेलो बच्चों, पॉलिनोमियल पर दो वीडियो बना चुके हैं। एक वीडियो में पॉलिनोमियल था, दूसरे वीडियो में उसका शून्यक। अब उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, उस पर कुछ फॉर्मूला बनता है। उस पर हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखना, इसका बहुत उपयोग है। 10th में इस पर क्वेश्चन हर साल रहता ही है, रहेगा ही। सपोज कर लो क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल तुम्हारा है ax प्लस बी, तो इसको सिर्फ एक शून्यक होगा। क्लियर है कि इसको अगर हम जीरो करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इसका शून्यक k है, अगर मानते हैं तो k शून्यक है, तो ए के प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इससे जब हम वैल्यू ऑफ k निकालेंगे तो माइनस बी बाय ए आएगा, विच इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस बहुपद का ये शून्यक हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल का, रैखिक बहुपद का, इसका शून्यक ये निकल गया। क्लियर। अब 2 नंबर में और क्वाड्रेटिक के बारे में, इस पर और बहुत बोलना नहीं चाहते हैं, पिछले वीडियो में बोल चुके हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको निश्चित रूप से 2 शून्यक होगा, इसका 2 जीरो। सपोज करते हैं कि अल्फा और बीटा है, सपोज करते हैं कि इसका 2 जीरो, 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा बीटा और इसका जो कोफिशिएंट है ए बी सी, इसके बीच क्या रिलेशन है ये जानना है। इसको कई तरह से तुम पढ़ सकते हो। शून्यकों का योगफल, सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इसमें को तुम कह सकते हो इस तरह से कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब हिंदी में ये हो गया कि एक माइनस एक्स का गुणांक बटे या डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये शून्यकों का योगफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा सी बाय ए, ये कांस्टेंट टर्म, अचर पद, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा बीटा सी बाय ए, ये अल्फा बीटा क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा ये शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का गुणनफल। तो ये आ गया अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूला बन जाता है क्वाड्रेटिक में। अब इसके बाद एक और आता है क्यूबिक, जो पढ़ा चुके हैं इससे पहले वीडियो में। क्यूबिक पॉलिनोमियल तुम्हारा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो निश्चित रूप से इसको 3 जीरो होगा, 3 शून्यक होगा। सपोज कर लेते हैं कि इसका 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। कहने का सीधा मतलब है कि अगर इसमें हम x के स्थान पर अल्फा पुट करें तो इसका वैल्यू 0 आएगा, बीटा पुट करें तो 0 आएगा, गामा पुट करें तो 0 आएगा। ये सपोज किया हुआ है कि ये पॉलिनोमियल जिस 3 वैल्यू पर 0 होगा वो 3 वैल्यू अल्फा बीटा और गामा है। तो इसके बीच शून्यक यानी अल्फा बीटा गामा और कोफिशिएंट ए बी सी डी जो कि कांस्टेंट है, इस पर क्या संबंध है, इसके बीच क्या संबंध है? तो इसमें देखो जो फॉर्मूला बनता है, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। मीन्स क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। नंबर 2,
दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग, ये होता है C/A एंड वन मोर अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल क्यूबिक में त्रिघात में -D/A। तो यहाँ से तुमको क्या मिला, माइनस अचर पद बाय x³ का कोफिशिएंट। डिनोमिनेटर में हमेशा a ही है, यहाँ भी तुम देखोगे तो डिनोमिनेटर में a ही है। नोमिनेटर को ध्यान में रखो कि किसका कोफिशिएंट आता है। तो ये फॉर्मूला तुमको एक्सरसाइज 4.2 4.2 सब में उपयोगी होगा। 4.1 की बात करें अगर हम, तो वो बहुत इजी है, वो ग्राफ पर डिपेंड करता है। उसको भी एक बार बता देते हैं कि तुम 4.1 में जाओगे NCERT के तो चकरा जाओगे कि ये चीज़ तो सर बताए ही नहीं, तीनों वीडियो देख लिए, हुआ नहीं। शून्यक ग्राफ में कहाँ दर्शाता है, ग्राफ में शून्यक कहाँ पर दिखता है। तुम ग्राफ बनाते हो, एक बात तो ये जान लो कि लीनियर इक्वेशन का बता चुके हैं कि रैखिक समीकरण का ही ग्राफ एक सरल रेखा होगी। सरल रेखा अगर किसी का ग्राफ हो रहा है तो समझ लो कि लीनियर पॉलिनोमियल का है। और अगर ये कर्व वक्र रेखा हो रही है, जैसे भी हो, अगर हो रही है तो समझ लो कि द्विघात है। इस तरह से है तो द्विघात है, या इस तरह का है तो द्विघात है। अगर इस तरह से जा रहा तो समझ लो त्रिघात है। ये सिर्फ एक पहचान है। अब ग्राफ को देख के तुम कैसे पहचानोगे कि शून्यक कितने होंगे, ये कौन सा बहुपद का है, लीनियर का है, क्वाड्रेटिक का है, क्यूबिक का है, किसका है। तो उसके लिए तुमको ये जानना है कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसके शून्यक की संख्या 1 हो गई। इसका जो होगा पॉलिनोमियल वो एक घातीय होगा। और यदि ग्राफ तुम्हारा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदु, एक यहाँ एक यहाँ, कहीं भी दो बिंदु पर, तो समझ लो कि ये दो, इसका शून्यक की संख्या 2 होगी, तो ये क्वाड्रेटिक है। और यदि कोई ग्राफ इसको 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, 1 2 3, एक्स एक्सिस को, हमेशा ये ध्यान रखो, एक्स अक्ष को ग्राफ लाइन कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसके शून्यक की संख्या उतनी होगी। अगर ये फिर और भी एक जगह प्रतिच्छेद कर दे, तो 1 2 3 4 जगह एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद किया, तो इसके शून्यक की संख्या 4 हो गई। क्या बताए हम, ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसके शून्यक की संख्या उतनी ही होती है। ये तुम्हारा एक्सरसाइज 4.1 इतने पर ख़त्म हो जाएगा। 5 मिनट नहीं लगेगा, तुम उलट के देख लेना किताब, 5 मिनट में एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म कर दोगे।